Welcome to Cambridge English Language Institute. This is Ansar Ahmad and today's video I am going to talk about Kingdom Fungi. इससे पहले हमने Kingdom Protesta के जितनी भी टॉपिक्स हैं वो अपलोड किए हैं। आज हम नया किंगडम को शुरू करते हैं, तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर हम इसकी प्रोनाउंसिएशन को देखें तो ये बेसिकली फंजाई नहीं है, इसको प्रोनाउंस किया जाता है फंगी या इसको क्या कहते हैं फंगी। ये बेसिकली प्रोनाउंसिएशन इसका है। और अगर हम देखें कॉमन अल्फाज में हम कह सकते हैं कि ये फंजाई है। अच्छा, द स्टडी ऑफ फंजाई का जो सब्जेक्ट है उसको माइकोलॉजी कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? माइकोलॉजी। माइकोलॉजी से मुराद ये होता है कि द स्टडी ऑफ फंजाई इज कॉल्ड माइकोलॉजी। माइकोलॉजी एक सब्जेक्ट है जिसमें हम बेसिकली फंजाई पढ़ते हैं। अब बात करते हैं कि जो फंजाई है ना, फंजाई की अगर हम बात कर लेते हैं फंजाई, तो इसको कौन से ग्रुप में रखा था? इसको रखा था किंगडम प्लांट्स में रखा था, किंगडम प्लांट्स में रखा था। आपके बुक में लिखे रिकॉर्डेड। रिकॉर्डिंग का मतलब ये होता है, रिकॉर्डेड का मतलब समझा जाता था, ये पहले समझा जाता था कि या कंसीडर किया जाता था कि जो फंजाई है उसको कौन से ग्रुप में रखा था, कौन से किंगडम में रखा, किंगडम प्लांट में रखा था, क्योंकि इनमें फंजाई में ऐसे कैरेक्टर थे जो वो किसके साथ मैच करते? प्लांट के साथ। बट रिसेंट जो डिकेज है, जो लास्ट मतलब डिके 10 ईयर को कहते हैं, न्यू स्टडी ये रिवील करता है कि जो फंजाई है ना, इनमें से ऐसे कैरेक्टरिस्टिक हैं जो प्लांट से डिफरेंट है। वो कौन कौन से हैं इसको डिस्कस करते हैं। नंबर फर्स्ट, फंजाई का सबसे पहला जो कैरेक्टरिस्टिक है, इनमें से नो क्लोरोफिल, इनमें से क्लोरोफिल मौजूद नहीं होता है, क्लोरोफिल इनमें से मौजूद नहीं होता। और इनमें से ये पिगमेंट यानी क्लोरोफिल इनमें से मौजूद होता है, क्लोरोफिल इनमें से मौजूद होता है। ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है। और आप जानते हैं क्लोरोफिल की वजह से ये फिर क्या होता है? ऑटोट्रोपिक होते हैं, हम डिटेल से देखते हैं। इनमें से एक और पॉइंट्स, ये जो आपको नजर आता है इसका जो सिलवाल है वो किस चीज से बना होता है? वो काइटिन से बना होता है। काइटिन, काइटिन बेसिकली क्या है? ये पॉलीसेकेराइड है। और इसका जो सिलवाल होता है वो किसी से बना होता है? वो सेलुलोज से बना होता है, सेलुलोज से बना होता है। ये भी एक पॉलीसेकेराइड है। अच्छा, अगर हम बात करेंगे तो इसकी जो बॉडी है ना, ये फिलामेंटस है। इसकी बॉडी क्या है? फिलामेंटस है, फिलामेंटस। फिलामेंटस से मुराद क्या है? कि ये फिलामेंट है। अगर हम बात करेंगे इसकी स्ट्रक्चर की तो देख लेते हैं। फिलामेंट से मुराद ये होता है कि ये या तो इसके फॉर्म में इस तरह होगा या इस तरह फॉर्म में हो सकता है, इस तरह। अब इनमें से सेप्टेट और एसेप्टेट की बात करेंगे। अगर फॉर एग्जांपल ये एक सेल है, ये दूसरा सेल है, अगर इसके दरमियान ये पर्दा है, जिसको इस पर्दे को हम सेप्टेट कहते हैं। अगर ये पर्दा नहीं है तो इसको क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं एसेप्टेट। अच्छा, बात करते हैं कि ये ट्रू मल्टीसेलुलर नहीं है, ये ट्रू मल्टीसेलुलर नहीं है, मल्टीसेलुलर नहीं है। ट्रू मल्टीसेलुलर से मुराद ये होता है कि इसका बॉडी जो है ना वो फुली डिफरेंशिएटेड नहीं हुआ स्टेम, रूट, लीव्स वगैरह में। इसमें यानी अगर हमें लिखूंगा नो ट्रू मल्टीसेलुलर, यानी इनमें से जो एक फंगस का जो सेल्स होता है इसके दरमियान एक सुराख मौजूद होता है, फोर मौजूद होता है थ्रू एडजेसेंट सेल। इसके जरिए एक सेल से दूसरी सेल तक जो है वो फूट जाता है। और इसे नेक्स्ट पॉइंट ये है कि ये हेटेरोट्रोपिक है, हेटेरोट्रोपिक है। और हेटेरोट्रोपिक किसको कहते हैं? हेटेरोट्रोपिक वो है कि ये अपने लिए खुराक तैयार नहीं कर सकते। और नेक्स्ट कैरेक्टर ये है कि ये यूकैरियोट्स हैं। ये क्या है? यूकैरियोट्स है, इसको कहा जाता है यूकैरियोट्स। अच्छा, अगर हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट, अगर हम इस साइड को देख लेते हैं तो प्लांट बिल्कुल क्या है? वो है मल्टीसेलुलर है, मल्टीसेलुलर है। मल्टीसेलुलर से मुराद होता है वो मोर देन वन सेल से बना होता है। ये क्या है? ये ऑटोट्रोप्स है, क्योंकि इनमें से क्लोरोफिल मौजूद है। ऑटोट्रोपिक इसको माना जाता है, ऑटोट्रोपिक, क्योंकि ये इनमें से क्लोरोफिल मौजूद है। क्लोरोफिल की मौजूदगी की वजह से ये खुराक अपनी तैयार करते हैं। ये क्या है? ये यूकैरियोट्स है। ये क्या है? इसको हम यूकैरियोट्स कह सकते हैं, यूकैरियोट्स है। अब इन कैरेक्टरिस्टिक की वजह से किंगडम फंजाई को सेपरेट किंगडम में रखा है। अच्छा, बात कर लेते हैं कि ये जो फंजाई है ये फूड किस तरह इनटेक करता है। तो अगर मैं यहां पे लिखूंगा तो ये इनमें से ज्यादातर जो स्पीशीज होता है वो सेप्रोफाइटिक है, यानी सेप्रोफाइट्स है, सेप्रोफाइट्स या सेप्रोफाइटिक है। सेप्रोफाइटिक से मुराद ये है कि ये डिड ऑर्गेनिक मैटर से अपने लिए खुराक लेते हैं। और ये क्या है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट डिकम्पोजर है। डिकम्पोजर से मुराद होता है कि ये फूड को ब्रेक डाउन करता है। कौन से इकोसिस्टम है? टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम है। टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम से मुराद होता है जो लैंड इकोसिस्टम होता है। इनमें से बहुत से स्पीशीज ऐसे हैं जो वो पैरासिटिक हैं। पैरासिटिक का मुराद होता है कि ये लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी में रहता है। फॉर एग्जांपल प्लांट्स अगर हम ले लेते हैं और इसके साथ साथ हम अगर एनिमल ले लेते हैं तो इसके बॉडी में रहता है और क्या करता है?
इसके बॉडी में डिजीज का सकते हैं। और ये फंजाई जो है ना ये हर जगह मौजूद होते हैं, यानी दे आर फाउंड इन एनीवेयर, हम लिख सकते हैं। इसके अलावा दे आल्सो फॉर्म सिम्बियोटिक रिलेशनशिप। सिम्बियोटिक रिलेशनशिप से मुराद होता है कि वो रिश्ता जिनमें से दोनों पार्टनर को फायदा होता है। तो इनमें से 3 जो तरीके हैं इसका नाम है सिम्बियोटिक। सिम्बियोटिक रिलेशनशिप भी पाया जाता है, सिम्बियोटिक जो है ना सिम्बियोटिक रिलेशन भी पाया जाता है। ये थे। इसके अलावा अब कह रहा है ना कि रीसेंट स्टडी ये कह रहा है कि जो फंजाई है ये क्लोज रिलेटेड है किसके साथ, एनिमल के साथ, नॉट प्लांट के साथ। पहले ये कहा जाता था कि जो फंजाई है ये क्लोज रिलेटेड है किसके साथ, तो प्लांट के साथ। अब ये कह रहा है कि ये क्लोज रिलेटेड है फंजाई, ये किसके साथ क्लोज रिलेटेड है, ये एनिमल के साथ जो है ना वो रिलेट करता है, देन एनिमल यानी देन प्लांट्स। और इसके साथ साथ ये कह रहा है कि ये कहां से इवॉल्व हुआ, ये जो फंजाई है इट इज, ये यकीन किया जाता है कि फंजाई जो है ना इवॉल्व हुआ है, कहां से इवॉल्व हुआ है, ये इवॉल्व हुआ है यूनिसेलुलर फ्लैजिलेटेड एंसेस्टर। फ्लैजिलेटेड का मतलब क्या होता है, जिसको हम फ्लैजिलेटेड इसको कहा जाता है फ्लैजिलेटेड एंसेस्टर, और इसको कहते हैं सिस्टर, फ्लैजिलेटेड एंसेस्टर से, यानी इससे मुराद होता है कि ये कहां से इवॉल्व हुआ है, यानी इसकी जो आबाव अजदाद है वो सिंगल सेल से ये इवॉल्व हुआ। अब ये कह रहा है कि ये कहां से आए हैं। तो अगर हम बात करें फॉर एग्जांपल, अगर मैं एक स्ट्रक्चर बनाऊं कि इसका ये फॉर एग्जांपल इसके एंसेस्टर थे, तो ये कहां पे बना, एक से फंजाई बना और दूसरे से क्या बना, दूसरे से एनिमल बना। एनिमल कितने साल पहले, यानी ये बताया जाता है कि जो आपके पास पहले यानी फंजाई और एनिमल की जो एंसेस्टर था वो एक था, फिर तकरीबन 1 बिलियन ईयर के बाद, 1 बिलियन ईयर एगो ये सेम एक इसका एंसेस्टर एक था। तो ये दोनों डाइवर्ज हुए, सेपरेट लिनिएज, इसको हम कहते हैं लिनिएज। अब साइंटिफिक बुक्स में एक बात है वो डिस्कस कर लेते हैं कि उसका नाम है हनी मशरूम। अब हनी मशरूम क्या चीज है, तो देख लेते हैं हनी मशरूम के बारे में कि हनी मशरूम क्या है। तो यहां पे मैं बात करता हूं, इसका पूरा नाम जो है ना वो लिख लेते हैं। इसका पूरा नाम है अर्मिलेरिया, और इसको कहते हैं ऑस्टियो, इसको ओ और वाई ई है, ऑस्टिया। ये अर्मिलेरिया ऑस्टिया ये क्या है, ये हनी मशरूम है, इसको कहते हैं हनी मशरूम, इसको कहते हैं हनी मशरूम। और हनी मशरूम ये वर्ल्ड लार्जेस्ट ऑर्गेनिज्म है, वर्ल्ड लार्जेस्ट ऑर्गेनिज्म है, दुनिया में सबसे बड़ा ऑर्गेनिज्म का नाम क्या है, उसका नाम है हनी मशरूम, ये सबसे बड़ा ऑर्गेनिज्म है। अब यहां से पहले इसको समझने से पहले हमने 2 टर्म को क्लियर करना है, एक का नाम है हाइफी और दूसरा का नाम है माइसीलियम। तो चलो देख लेते हैं कि फॉर एग्जांपल हमारे पास ये एक हम मशरूम ले लेते हैं, मशरूम किस तरह लेते हैं, इसका आपको पता है इसका क्या होता है, इसका हेड होता है, ये इसका केप होता है। और यहां फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं, ये उसका क्या है, लैंड है, ये जमीन है जिसको हम कह सकते हैं। और इसके अंदर नीचे कौन सी चीज होता है, यहां से मैं अगर डोनेट करूं तो यहां से इसकी ये है, और इस तरह अगर हम यहां पे बना देते हैं यहां से ये। अब यहां से गौर से देख लेते हैं, एक जो ये आपको नजर आता है ये वाला, ये हाइफा है, इसको हम कहते हैं हाइफा। हाइफा क्या है, ये सिंगुलर है। और ये सारे जो आपको नजर आ रही है ये एक माइसीलियम है, इसको कहते हैं माइसीलियम, LIUM माइसीलियम है। और जब एक से ज्यादा हाइफे मिलके वो क्या बनाते हैं, माइसीलियम बनाते हैं। और जब माइसीलियम मिलके वो माइसीलिया, जिसको हम प्लूरल कहते हैं। अच्छा, अब कह रहा है कि जो सिंगल माइसीलियम है वो क्या कर सकता है, दैट कैन प्रोड्यूस अप टू 1 किलोमीटर, कितना 1 km, 1 किलोमीटर हाइफा इन 1 डे में प्रोड्यूस कर सकता है। और दुनिया का जो यानी फंगस जो है ना ये वाला, जिसका नाम है अर्मिलर ऑस्टिया, ये वर्ल्ड लार्जेस्ट मशरूम है जिसको हनी मशरूम भी कहते हैं। और ये कहां पे रहते हैं, ये स्टम्प्स में रहते हैं। स्टम्प से मुराद होता है बॉटम ऑफ द ट्री, यानी जो दरख्त के नीचे तह होते उधर रहते हैं। या ये कहां पे रह सकते हैं, ये रूट्स ऑफ द ट्रीज रहते हैं, रूट्स ऑफ द ट्री जो है ना ये रहते हैं, ट्री के रूट्स में ये रहते हैं। इसके साथ साथ अगर हम देखें तो ये कहां पे एक जगह है जिसका नाम है सियाटल, ये कहां पे, ये अमेरिका में है। और प्लस वॉशिंगटन जो है ना क्या है, वॉशिंगटन जो है ना, वॉशिंगटन क्या है, ये अमेरिका के जो है बेसिकली कैपिटल है, तो ये उधर रहते हैं। इसके साथ साथ अगर हम बात कर लेते हैं कि अगर हम फंगस की कॉलोनी ले लेते हैं, सिंगल फंगस कॉलोनी ले लेते हैं, तो वो कितना जगह जो है वो कवर करता है, तो ये कवर करता है 8.9 किलोमीटर स्क्वायर,
एरियाज को ये क्या करता है, कवर करता है। और अगर हम इसकी वजन की बात करेंगे तो इसका जो वजन है वो कितना है, 100 टन है। और आप जानते हैं 1 टन अकॉर्डिंग टू यूएसए स्केल के मुताबिक किसके बराबर होते हैं, 907.185 केजी ग्राम के बराबर होता है। और कितने साल पहले, तो आप लिख सकते हैं क्या 1000 ईयर एगो, 1000 ईयर एगो जो है ना ये बना था। और अब दूसरा बात यह है कि जो फंगस है, ये जो फंगस के बहुत से यानी जो पार्ट्स हैं वो लाई बीनीथ द ग्राउंड होते हैं। ये अगर आप देखें तो इसके ज्यादातर हिस्से कहां पे होते हैं, वो अंडरग्राउंड होते हैं। और जो हिस्सा आपको नजर आता है इसको कहते हैं एडिबल, एडिबल मीन ईटिंग, फ्रूटिंग बॉडीज है। और ये हम क्या कहते हैं, ये हम जो है ना वो खाते हैं, ये अबव द ग्राउंड होते हैं, यानी इसकी फ्रूटिंग बॉडीज अबव द ग्राउंड होती है और इसकी जो नीचे पार्ट है ये बीनीथ द ग्राउंड होते हैं। और ये जो फ्रूटिंग बॉडी ये हम खाते हैं। तो ये था बेसिकली